तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं गेमिंग थंबनेल के बारे में। कैसे हम गेमिंग थंबनेल बना सकते हैं, क्या क्या आइडियाज ले सकते हैं और किस तरह से अपने फोटो को इनहेंस करके एक अच्छा थंबनेल बना सकते हैं। काफ़ी दिनों से मेरे एक सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे थे हर एक वीडियो पे। एक स्पेसिफिक चैनल के लिए उन्होंने बोला था कि इस पर आप एक वीडियो बना दीजिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि कौन सा चैनल था और किस तरीके से हम उनके थंबनेल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं और कैसे एक बेटर आउटपुट ले सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो थंबनेल डिज़ाइन से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, उनका जो चैनल का नाम उन्होंने दिया था वो ये था, डेट्रैक्स गेमिंग में भी नाम है। तो उनका कहना था इनकी तरह कैसे थंबनेल्स हम बना सकते हैं। तो इसमें तो मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सिंपलिस्टिक हैं, बस जो GTA 5 या फिर कोई भी गेम का है और कुछ एडिटिंग्स की गई हैं, अदरवाइज बाकी चीज़ें सेम है। तो इसी तरह का कोई थंबनेल हम बनाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि किस तरह से हम बना सकते हैं। तो फोटोशॉप में आने के बाद सबसे पहले हम साइज ले लेते हैं और अपना बैकग्राउंड जनरेट सॉलिड कलर ले लेते हैं। देन उसके बाद हमें सबसे ज़रूरी जो इक्विपमेंट्स होता है वो होती है हमारी फ़ोटो। तो उसके बाद हम फ़ोटो को लेके आएंगे। अब फ़ोटो आजकल इजी है, कोई भी जनरेट कराना या फिर किसी भी स्टाइल में अपनी फ़ोटो को बनाना आप नैनो बनाना से बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। तो चलो इसमें हम अपनी इमेज को लगा लेते हैं या फिर इसमें बना के देखते हैं। तो जो ऑलरेडी फ़ोटो लगी हुई है वही ले लेते हैं, क्योंकि फिर हमें फ़ोटो को कट करना पड़ेगा और उसमें टाइम वेस्ट होगा। जबकि मैं हर वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ कि किस तरह से आप नैनो बनाने से इमेज को जनरेट करा सकते हो। तो ये इमेज ले लेते हैं और इसको, तो ये इमेज है हमारी और ये ऑलरेडी रेड कपड़ों में है, रेड टी शर्ट में है। अगर चाहो आप तो नैनो बनाना से जाके उसको यूज़ कर सकते हो, अपनी कोई भी इमेज को उसके क्लोथ चेंज कराने हैं या फिर जो भी है। तो इस इमेज को हम जस्ट कॉपी करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ले आएंगे और इसका बैकग्राउंड हटा देंगे, सेपरेट कर लेंगे इसको बैकग्राउंड से। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब तुम बैकग्राउंड कट करते हो तो ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देने लगती हैं। तो इसके लिए क्या करो, कंट्रोल प्रेस करने के बाद जो मास्क लगाया है तुमने उस पर क्लिक करो और यहाँ पर सिलेक्ट में जाओ, मॉडिफाई में जाओ और यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट पे जाके 2 यहाँ पर कर दो, कॉन्ट्रैक्ट बाय 2 पिक्सल्स। ओके करो और अब इन्वर्स मास्क लगा दो। कंट्रोल शिफ्ट आई से इन्वर्स कर लो और फिर मास्क कर दो इसको, या फिर कंट्रोल डिलीट प्रेस कर दो। यहाँ पर ब्लैक करके नीचे कंट्रोल डिलीट प्रेस कर दो तो बहुत काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। तो इतना हमने कर लिया। अपनी इमेज को एडजस्ट कर लो अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग। और ये याद रखना, जितनी अच्छी इमेज होगी, जितना अच्छी फेस वैल्यू क्रिएट कर पाओगे, उतना बेटर रहेगा तुम्हारे किसी भी थंबनेल के लिए। उसके बाद हम देखते हैं इनकी वीडियोस, जो ज़्यादातर है वो GTA 5 का है। तो GTA 5 का यहाँ से हम कोई भी इमेज निकालते हैं। मैं इतना गेम नहीं खेलता हूँ गाइज, सो मुझे इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। मैं जस्ट आपको विजुअल्स से बता रहा हूँ कि इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो मान लो ये वाली, जैसे ये इमेज है या फिर ये इमेज है, सो कुछ इस तरह का हम बनाने वाले हैं। तो हम जेमिनाई पे आने के बाद यहाँ पर अपनी इमेज जो हमें चाहिए, हमने एक इमेज कॉपी करी है और उसी से रिलेटेड हम इमेज बनाने वाले हैं। सो यहाँ पर हम अपना प्रॉम्प्ट लिख देंगे और वैसी इमेज को जनरेट कर लेंगे। तो इमेज जनरेट हो गई है और इसी को हम अप स्केल कर लेते हैं और ये लोगों को यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ से फिल करके हटा देंगे। ओके, सो ये इमेज हमारी ऐसे जनरेट हमने कर ली है और इधर का एरिया हमें अभी और जनरेट करना है। तो चाहो तो आप नैनो बनाना से भी कर सकते हो। मेरे पास जनरेटिव फिल है तो मैं इसी से इसको जनरेट कर लूँगा, ताकि मुझे थोड़ा सा और विड्थ चाहिए इमेज की। तो ये कुछ इस टाइप से हो गया है। थोड़ा सा और चाहिए तो हम इसको चाहे तो
इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, बड़ा और कुछ इस टाइप से। ओके, सो यहाँ पर हमारी इमेज है। इमेज पर अगर कैमरा रॉ फिल्टर लगाना चाहो तो अभी लगा सकते हो। थोड़ा सा डल दिखाई दे रही है तो इसको कुछ इस टाइप से ब्राइट कर लो जितना हो सके और ओके कर दो। इतना करने के बाद यहाँ पर जो ये वाली इमेज है, हम इसको भी यहाँ से कैमरा रॉ फिल्टर में जाएंगे और इसके भी कलर को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी जो इमेजेस होती हैं हम उसमें ऐसे कलर्स को इन्हेंस करते हैं जिससे थंबनेल में दिखाई दे। तो जो भी जितना वाइब्रेंस आप ला सकते हो अपने थंबनेल में उतना कोशिश करो लाने की। तो यहाँ पर हम अपने एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से अपनी इमेजेस को एडजस्ट कर लिया है। अब इसके बाद जो हमें मेन करना है वो अपने सब्जेक्ट को पॉप आउट कराना है, यानी अपने फ़ोटो को। तो जैसे आप अगर इनके थंबनेल्स में देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने कुछ इसको पूरी इमेज को कवर कर रखा है कुछ इस टाइप से। तो अगर आप वैसा चाहो तो वैसा कर सकते हो, लाइक पूरी इमेज को कवर कर दो, मतलब जो भी गैप है वो गैप ना रहे बिल्कुल भी। सो उसको कुछ इस तरह से कवर कर सकते हो। तो चाहो तो उसको कुछ इस टाइप से कवर कर सकते हो, या फिर उसके अकॉर्डिंग कोई इमेज ले लो तो उससे भी कवर कर सकते हो। और सेकंड चीज़, आप जो इसके जो आपकी इमेज है इसके पीछे थोड़ा सा अगर वाइटनेस का ग्लो दोगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर, तो थोड़ा ज़्यादा बेटर आपकी इमेज हो जाएगी। तो यहाँ से अपना वाइट ले लो और कुछ इस टाइप से कर सकते हो ताकि तुम्हारी इमेज जो है अलग से पॉप आउट हो जाए। यहाँ पर आई थिंक ये फ़ोटो थोड़ा अजीब सा है क्योंकि उसमें जो उसने यूज़ किया है वो थोड़ा अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग लगा लेना। मैंने तो मैं जस्ट समझाने के लिए बताया है। तो हम पूरी इमेज को ही दिखा देते हैं कुछ इस टाइप से। ओके, सो इतना कर लिया। इतना करने के बाद यहाँ पर अपनी इमेज में थोड़ा सा हम वाइट का ग्लो देंगे और कुछ इस टाइप से, और कुछ इस टाइप से। अब हम चाहें तो यहाँ से इसको यहाँ से ब्लैकिश का शेडो दे सकते हैं जिससे एक डेप्थ क्रिएट होगी, बट मेरे ख्याल से इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपने थंबनेल्स मोस्टली ऐसे ही रखते हैं। और इनका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट डिज़ाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमें टेक्स्ट लिखना है वो एक बार डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं फाइनली न्यू जर्नी। अब हम नीचे लिखने वाले हैं, तो हम नीचे लिखने वाले हैं। नीचे लिखने के लिए तो यहाँ पर लिखने वाले हैं हम, तो यहाँ पर लिखेंगे। और अरे कहना क्या चाहते हो? तो जो हम टेक्स्ट का यूज़ करने वाले हैं वो ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे चुका हूँ। और अगर आपको कोई भी पीएचडी चाहिए तो पीएचडी में वाईटी मेंबर्स के लिए अपलोड करता हूँ। अगर आप वाईटी मेंबर्स हो यानी कि यूट्यूब मेंबर्स हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो कम्युनिटी पोस्ट में जाने के बाद। और अगर आपको पीएचडीज चाहिए तब, और अगर ये टेक्स्ट इफेक्ट चाहिए तो टेक्स्ट इफेक्ट मैंने कई सारी वीडियोस के पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए थे, तो वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो हम कोई भी इसमें अच्छा सा टेक्स्ट इफेक्ट लगाने वाले हैं, तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट इफेक्ट है, हम इसी को यूज़ करेंगे। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो मुझे लगता है आई थिंक अगर हम इसमें एक फाइनली वाले को सिर्फ रेड का डिज़ाइन करें तो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बार फाइनली लिख के सिर्फ रेड से करते हैं। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद यहाँ से वार्प का ऑप्शन आएगा और यहाँ से हम इसको आर्क कर देंगे। तो यहाँ पे कई सारे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें कुछ शेडो लगाते हैं और कुछ आउटलाइंस वगैरह लगाने के बाद इसको थोड़ा पॉप आउट कराते हैं। तो हमने कुछ इफ़ेक्ट्स लगाने के बाद इसको कुछ इस टाइप का किया है। अब यहाँ पर इसके नीचे एक लेयर क्रिएट करेंगे और उस लेयर को थोड़ा सा हम ब्लैकिश करने वाले हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा अच्छे से उभर के आए और अच्छे से दिखाई दे। और यहाँ पर न्यू का जो टैग लगाने वाले हैं हम,
वो कोई भी आप गूगल से PNG उठा लो, न्यू टैग PNG। तो ये बैकग्राउंड मैंने इस तरह से जनरेट कर, तो बैकग्राउंड को इस तरह से हमने हटा दिया है और यहाँ वाला जो बैकग्राउंड है उसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। लासो टूल लेने के बाद और पॉलीगोनल लासो सॉरी, और जस्ट हम इसको ऊपर करके कुछ इस टाइप से लगाने वाले हैं। तो हमने कुछ इसको इस टाइप से किया है। अब जो और चीज़ें हैं हम और चीज़ें देख लेते हैं जो उनके थंबनेल में रहती हैं। फेस पर थोड़ा सा वर्क है, बस जो फेस पे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि कैसे हम अपनी इमेज पर वर्क कर सकते हैं, कैसे उसको पॉप आउट करा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर आपने नहीं देखी तो इस वाली वीडियो में आप देख सकते हो। तो इसके बाद हम जस्ट इसको एक और कॉपी बना लेंगे इस इमेज की, Ctrl+Alt+Shift+E से, और इस पर हम अब कैमरा रॉ फिल्टर का यूज़ करेंगे जिससे हमारे सारे कलर्स अपने अकॉर्डिंग सेट हो जाएं और हर एक में अच्छा सा वाइब्रेंस निकल के आए। तो यहाँ से थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे हम। तो जिस तरह के इनके थंबनेल रहते हैं वो काफ़ी सही हैं, मतलब सिंपल हैं, आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो। और जो मोस्टली जो इनकी वीडियो में मेन चीज़ है वो है इनकी पीछे की इमेज। तो उसके बारे में मैं इतना नहीं खेलता हूँ तो मुझे उतना नहीं पता, बट वो इमेज कहाँ से प्रोवाइड कराते हैं या फिर कहाँ से लाना, मेन फैक्टर वही है। तो अगर आपने वो इमेज को अच्छे से प्लेस कर दिया, फिर अपनी फोटो और टेक्स्ट, बस इतना ही है। 3 स्टेप में आप पूरा थंबनेल डिज़ाइन कर लोगे। उसके बाद अगर आप चाहो तो कुछ कलर्स को वाइब्रेंस बढ़ा सकते हो, जैसे लास्ट में यहाँ से हम ऐड करते हैं कलर बैलेंस और यहाँ से रेड का थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। और देखो कुछ इस टाइप से हमने रेड का इंक्रीज किया। अब हम जो इसको है Ctrl+I कर लेंगे तो ये थोड़ा सा इन्वर्स हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आप यहाँ से एक बार करके देख लेना, अगर फ़र्क पड़ता है तो ठीक है, अदरवाइज रहने देना। तो आई थिंक अभी हमारा बेटर है। आप इस तरह से अपने टेक्स्ट को भी जनरेट कर सकते हो और लगा सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो और वीडियोज़ हैं अगर आपके कोई डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पर बता सकते हो। तो अगर आपको PhD चाहिए और आप ज्वाइन कर सकते हो या फिर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो आप ज्वाइन कर लो एज अ मेंबर और आपको PhDs मिलती रहेंगी। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।